भक्तो हर महादेव। आइए रामायण की चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पहले भाग में हमने पिछले भाग में देखा था कि माता पार्वती अपनी माता को एक ब्राह्मण के द्वारा दिए गए स्वप्न में उपदेश को सुनाने जा रही थी। तो उसी क्रम में आइए उन चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभो करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप बल से सुधरई मही भारा, तप बल से सुधरई मही भारा। माता अपनी माता मैना से बताती हैं कि मुझे एक गौर वर्ण के ब्राह्मण देव स्वप्न में आए और मुझे उपदेश दिया कि हे शैल कुमारी, तुम जाकर तप करो, क्योंकि जो नारद जी ने वचन बोले हैं, जो नारद जी ने कहा है वह सत्य होगा। और यह बात भी जो नारद जी ने कहा है वो आपके माता पिता को अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और तप से समस्त दोषों का नाश होता है। तप के दम पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप के बल पर ही भगवान विष्णु इस संसार की रक्षा करते हैं। तप के बल पर ही भगवान शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं। और तप के बल पर ही ये जो शेष नाग हैं वो मही का, धरती का अपने फन पर धारण करते हैं। उनको तप के दम पर, तप के बल पर ये बल प्राप्त होता है कि वो अपने फन पर धरती को धारण कर सके। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपुअस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, शपथ सुनायऊं गिरि हतारी। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता माता, भय विकल मुख आवन बाता। भय विकल मुख आवन बाता, भय विकल मुख आवन बाता। हे भवानी सुनो, तप के आधार पर ही पूरा सृष्टि का आधार है, ऐसा तुम समझकर जानकर तप करो। क्योंकि यह बात सुनकर आपके माता पिता को बहुत अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न की बात को सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से माता पार्वती ने समझाया और हर्षित होकर, मन में प्रफुल्लित होकर वह तप करने के लिए चली। माता पिता और पूरे परिवारजन माता पार्वती के तपस्या के लिए जाने पर विकल हो गए, विरह में व्याकुल हो गए। किसी तरह से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, किसी तरह से कोई आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। बेदी शिरा मुरे आई तब, सबही कहा समझाई। पार्वती मही माँ सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। तब वेदशिरा मुनि वहाँ पे आए और सबको समझाकर माता पार्वती की महिमा का गान उन्होंने
उनके परिवार के सामने किया, तब लोगों को कुछ संबोध हुआ और संतुष्टि प्राप्त हुई। आगे, और धरी उमा प्राण प्रति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरि तजेऊ सब भोगु, नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए शत बरस गवाए। माता पार्वती जी जंगल में पहुंची और भगवान शिव के चरण को अपने हृदय में रखकर उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। हालांकि माता का शरीर काफ़ी सुकुमार था, क्योंकि वह राजकुमारी थी, इसलिए उनका जो तन था वह तप के लिए नहीं था, लेकिन पति की प्राप्ति के लिए उन्होंने सब तरह के भोग को त्याग दिया और तप करने लगी। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उनका बढ़ने लगा और तप करने में इतनी मग्न हो गई कि वह शरीर की सुध भूल गई और 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाकर समय बिताया। कितना कठिन तप किया माता पार्वती ने। आइए आगे देखते हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस्त्र संवत सोई खाई, पुनि पहिरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयन अपरना, देखी उमहि तन खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। कुछ दिन माता ने जल और वायु का भोजन किया और फिर कठोर उपवास माता ने किए। बेलपत्र सूखे खाकर जो पृथ्वी में गिरते थे उनको खाकर 3000 वर्षों तक माता ने तपस्या किया। फिर सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया और तब माता जी का नाम अपर्णा पड़ा। माता पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है, वो सूखे पत्तों के खाने के कारण उनका नाम इस तरह से पड़ा हुआ है। तब से उमा का शरीर क्षीण हो गया और उनका शरीर क्षीण देखते हुए फिर आकाश से आकाशवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुषह कैलेश तब, अब मिली है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारी जो तपस्या थी वह सफल हो गई। अब तुम क्लेश तप का त्याग कर दो, अब तुम्हें शिव जी निश्चित रूप से मिलेंगे। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी, आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परिघर जाए तब ही, मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, लेकिन इस तरह का तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब तुम इस ब्रह्मवाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। जब आपके माता पिता आपको बुलाने आए तो आप घर में चली जाएं, अपने हठ का त्याग कर
आपको जब सप्त ऋषि मिलेंगे तो आप समझ लेना कि आपको शिव जी की प्राप्ति का समय आ गया है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर सायनी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभो कर चरित सुहावा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। इस प्रकार आकाश से कही हुई वाणी की सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका जो शरीर था हर्ष से पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र आपको सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र आप सुनिए। जब से भगवान शिव का माता सती से वियोग हो गया था, तब से उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था और सदा भगवान राम का नाम जपते थे और उन्हीं का गुणगान करते थे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। भगवान शिव चिदानंद सुख धाम मद काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान शिव हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। आगे कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। आज की कथा यहीं तक। हर हर